यहाँ जनगणना का मुद्दा जो है राहुल गांधी उठा रहे हैं, ओबीसी की जनगणना। 50 साल का झक मार रहा था, 70 साल 50-60 साल जो कांग्रेस की सरकार है तो अपनी स्थिति करा रहे थे, वो जो अभी झंडा डंडा और वो संविधान लेके घूम रहे थे। ये संविधान को खत्म करने वाले लोग आज नौटंकी कर रहे, संविधान लेके घूम रहे। मैं तो बोलता नालायक वो नहीं, वो अपना धंधा कर रहे हैं, वो उनकी बात को कन्विंस होने वाले नालायक है। ये अकल के अंधे है, ये बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते, ये किसी गधे घोड़े के अनुयायी होंगे। बाबा साहब के अनुयायी होते तो कांग्रेस को वोट नहीं देते, कभी वो अपनी सरकार बनाते। वो अपने महापुरुषों को, संत तुकाराम महाराज, संत जगनाड़े महाराज, संत ये जो महापुरुषों के आंदोलन पे चलते ना, ये जो है, तो इसलिए ये कांग्रेस के बारे में सोचना कि संविधान बचा रहा है। संविधान बचाना मुझे पुस्तक बचाना थोड़ी, लोगों के अधिकार बचाना। तो अधिकार मिल रहे क्या? संविधान बचाना मुझे क्या कोई पुस्तक को ये करना है क्या? संविधान मुझे वो बहुजन समाज के अधिकारों को बचाना है। तो अधिकार दिए क्या कांग्रेस ने इतने साल में? तो फिर संविधान बचा के मुझे क्या, कौन सी नौटंकी है ये संविधान बचाना है? कि जब देश आजाद हुआ तो SC/ST को पहले दिन से आरक्षण था, ओबीसी को नहीं था। तो जिसको अधिकार पहले दिन से मिले उसकी लड़ाई कैसी होगी? ये तो ओबीसी को आज तक नहीं मिले उसकी लड़ाई है। वो चुन के अगर जनता दे भी रही है, पर उन्हें समझ नहीं रहा है कि हमारा वोट जा कहाँ रहा है। अगर उनका वोट अगर अपनी सही दिशा में लग जाए तो इस देश के अंदर में बहुजनों के उद्धारों के लिए बहुजनों को सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस देश के अंदर जो महिलाएं संविधान लागू होने के पहले प्रताड़ित थी, उनको घर में भी मान सम्मान नहीं था। जो संविधान उन्हें मान सम्मान देता है, पिता की संपत्ति में, पति की संपत्ति में, इस देश के व्यवस्था में, नौकरी में पुरुषों के बराबर काम करने का अधिकार, तो उन महिलाओं को भी समझने की जरूरत है कि अगर कोई पार्टी बोलती है कि हम इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं, और उसको वोट देने से पहले महिलाओं ने पूछना चाहिए कि अगर तुम संविधान बदलना चाहते हो तो नए संविधान में हमारा स्थान क्या होगा, क्योंकि जो संविधान लागू है वो सही है। अगर तुम बदलना चाहते हो तो पहले वो बताओ, अन्यथा ऐसे पार्टियों को वोट भी नहीं करना चाहिए। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हम लगातार महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी यात्रा पर हैं और इस वक्त हम मौजूद है गोंदिया जिले की एक विधानसभा जिसका नाम है तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा, और यह जनरल विधानसभा है। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने जो कैंडिडेट दिए हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम यहाँ मौजूद है विधानसभा की, उनसे बातचीत करेंगे। चंपालाल साटोने इनका कैंडिडेट का नाम है और नामांकन हो चुका है। क्या कुछ मुद्दे लेकर बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा में मैदान में है, कैसे टक्कर देगी भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, क्योंकि अभी ये बीजेपी के खाते में है ये सीट। अब इस सीट पर पिछले 10 सालों से भाजपा का ही कब्जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ कांग्रेस भाजपा जो है वो 10 सालों में अदला बदली करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वो हमेशा यहाँ दमखम के साथ देखने को मिलती है। तो इस बार भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन दर्ज कर लिया है। तो क्या कुछ मुद्दे हैं, तो हमारे साथ चंपालाल साटोने जी है जिन्होंने नामांकन किया है। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया हम उन्हीं से लेंगे। प्रत्याशी बन गए हैं आप बहुजन समाज पार्टी के, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके विधानसभा में? सर्वप्रथम मला संत जगनाडे महाराज, शाहू फुले आंबेडकरजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मला असं वाटलं की मला जर बहुजन समाज पार्टीमधून जर मला ओबीसी समाजाला सीट मिळते तर हे मला गर्वाची बाब आहे। आणि सर्व सहकारी पदाधिकारी सर्व लोक सोबत आहेत। याच्यामध्ये तिरोडा गोरेगाव क्षेत्रामध्ये मला सीट मिळालेली आहे, याचा मी आभारी आहे। धन्यवाद। प्रत्याशी है तो क्या कुछ समस्या तो देख पा रहे, क्योंकि वोटर भी है, आप वोटर भी है इसी विधानसभा के, आपने तो 10 साल की बीजेपी की सरकार भी देखी है, तो कोई समस्या तो देखी होंगी, कुछ परेशान है जनता या नहीं है, खुश है? बिल्कुल नहीं, त्रस्त है, जनता परेशान है, महिला परेशान है, स्कूल भी परेशान है, क्योंकि वो स्कूल का कोई भी जो मार्गदर्शन है उनका वो बंद हो चुका है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सरकारी स्कूलों का। जनता इससे भी परेशान है, महंगाई से परेशानी है, हर चीज़ों से परेशान है, पेट्रोल के दाम इनसे परेशान है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता भी है, क्या बताएंगे? ओबीसी कैंडिडेट दिया है आपने तुरकर साहब, और किन मुद्दों को लेकर आप अभी चुनावी दौरा कर रहे हैं? बहुजनों के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं बहुजनों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी श्री कांसीराम साहब इन्होंने जो पार्टी तैयार की है, जो देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, और बीजेपी कांग्रेस ये दोनों पार्टियां एक ही
विचारधारा की पार्टी है, जो मनुवादी विचारधारा बोलते हैं, इसको यदि टक्कर देना है तो उसके टक्कर में ही कांसीराम साहब ने तीसरी पार्टी या तीसरा विकल्प तैयार किया, जो बहुजन समाज पार्टी के नाम से उनने तैयार किया, जो देश में पूरे फैल चुका है और SC ST OBC को जागरूक कर कर उनके हक अधिकार की बात बताकर उनके हक अधिकार समझाने का कार्य करते हैं। जो समाज आज पूरा OBC समाज आज मनुवादियों के चुंगल में और गुलामी की ओर है, हिंदू राष्ट्र चाह रहा है, हिंदू राष्ट्र चाह रहा है, उसको उससे मुक्ति पाने के लिए हमने बहुजनों को समझाया। तब बहुजनों के सारे लोग एक साथ आकर बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित होना चाहते हैं और होने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उसका सबूत एक चंपालाल जी, अपने साठवाने जी एक उम्मीदवार के रूप में सामने आए। ये कोई बहुत बड़े रईस और ये नहीं है, फिर भी इन्होंने हिम्मत दिखाया कि मुझे युद्ध करना है। युद्ध में जैसी तुम्हारे सम्राट अशोक जी ने पूरे देश में विश्व में अपना साम्राज्य स्थापन किया था, वैसी ही ये चंपालाल जी साठवाने जी पूरे अपने विधानसभा को कैप्चर करके विधानसभा की सीट बहुजन के झोली में डालने के लिए सामने आ चुके हैं। और इनके साथ SC ST OBC के भी लोग साथ में है। और मुद्दे जो बोले जाते हैं तो मुद्दे में सबसे पहला शिक्षा का मुद्दा है, जो प्राइवेटाइजेशन करके शिक्षा को समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। बहुजनों के गिनती जो है, जो सारे कुत्ते की बिल्ली की गिनती होती है, लेकिन बहुजनों की OBC की गिनती होती नहीं है। और उनके अधिकार हक खाने का कार्य मनुवादी लोग करते हैं। उससे मुक्ति पाने के लिए और उसके हक अधिकार में जागृति पाने के लिए चंपालाल जी सामने आ चुके हैं और उसके लिए वो कटिबद्ध है। साथ में बेरोजगारी और जो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जो देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैली है, इससे यहाँ का युवा त्रस्त है। और मनुस्मृति यदि लागू होती है या मनुवादी व्यवस्था तैयार होती है तो महिलाओं पर फिर से अत्याचार, जैसे सती प्रथा है, ये सती प्रथा है, शिक्षा से उनको वंचित रखने का कार्य है, ये सारे कार्य उनके शुरू हो जाएंगे मनुवादियों के। और नरबली से लेके बहुत सारे मुद्दे हैं जो अंग्रेज काल में भी समाप्त किए गए कानून बनाकर वो फिर से लागू करने का मनुवादियों का जो मनसा है उसको समाप्त कर कर बहुजनों को जागरूक करने का कार्य ये पार्टी करेगी। और उसके लिए हम लोग उनके साथ है और पूरे कार्यकर्ता जोश के साथ में इनके साथ है। आप क्या कहेंगे? अभी SC ST पर भी क्रीमिलेयर लागू हो गई, OBC पे भी क्रीमिलेयर है, क्या सोच रहे हैं? उपाध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी का। जी, मैं माधव कुंडे, गोंदा जिला बहुजन समाज पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ और OBC समाज से आता हूँ। मैं पिछले 20-25 साल से इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सरकार का और यहाँ का सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलके OBC SC NT के साथ में जो भी बहुजन समाज के साथ में गेम खेला जा रहा है। पहले तो OBC पे क्रीमिलेयर लागू कर दी, उसके बाद में उन्हें लगा कि अब OBC तो पीछे पिछड़ गया, लेकिन SC समाज जो है हमारी राजकीय सामाजिक शैक्षणिक बराबरी कर रहा है, तो इसे पीछे धकेला जाए। इनमें जो जागरूकता और एकता ही है, उस एकता और जागरूकता को तोड़ा जाए। तो इसके लिए उन्हें षड्यंत्र उन्हें रचा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यहाँ एक नियम लागू किया गया, जो आरक्षण में क्रीमिलेयर की जो अट है वो डाली गई और इस SC समाज के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र देश में किया गया है। तोड़ पाएंगे आप इस षड्यंत्र को? हाँ बिल्कुल, हम तोड़ पाएंगे। हमें लोग अगर साथ दे बहुजन समाज के, हमारा बहुजन समाज जागरूक हो जाए और ये बात समझ जाए इस देश का मनुवादी किस तरह उसका मतलब उत्पीड़न कर रहा है इस देश में, और जिसका राजा होता है उसकी प्रजा ताजी होती है। हमारा आदमी तो बहुजन समाज का आदमी इस देश में 85% है, लेकिन वो अपने आप को लुटा लुटा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि बहुजन समाज का यहाँ शासन इस देश में स्वतंत्र आज़ाद भारत में हमारे बहुजन समाज का शासन इस देश में आया नहीं, हमारा बहुजन समाज का प्रधानमंत्री बना नहीं और हमारा समाज कभी शासन करती जमात नहीं बन पाया। इसीलिए अवस्था ऐसी है कि हमारा समाज कहीं भी मांगते दिखेगा आपको, और मुट्ठी भर जो लोग हैं जिनके पास वोट नहीं है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को बहला फुसला कर, कैसा तो बरगला कर, हमारे नेताओं को अपने तरफ करके यानी
वो राज्य पे मतलब देश पे कब्जा करते, सत्ता पे कब्जा करते हैं और हमारे ही खिलाफ, हमारी वोट लेकिन हमारे ही खिलाफ वो षड्यंत्र करते रहते हैं। तो इसीलिए हमको बहुत शिद्दत से और ताकत से हमको लड़ना है ताकि हम अपना राजा पैदा कर सके और हमारी व्यवस्था लागू कर सके। हम क्या बताएंगे यहाँ पर जो लोगों के आमदार है वो लोगों के लिए सड़कों पर उतर आते हैं? मैंने एक घटना देखा हूँ। हम जो अपने प्रतिनिधित्व उम्मीदवार को हम भेजा जाता है कि हमारी जो समस्या होती है वो समस्या को समाधान करे और हमारे सुविधा प्रदान करने की कोशिश करे। यह अभी आज तक के मेरे ख्याल से 10 साल हो गया है। यहाँ सत्ताधारी जो पक्ष बैठा हुआ है वो खुद कोई रास्ते का रोड का काम है कम से कम 23 से चालू था, फिर भी मैं खुद का मेरे गांव का समस्या है, वो समस्या का समाधान उनको सत्ता में रहने के बाद में भी उनको आमरण उपोषण करने पर बैठना पड़ा है। ये शर्मनीय बात है। ये बात को ऐसे लोगों को धक्का मार के इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। मैं बहुजन समाज पार्टी के ओर से सभी बहुजन लोगों को ऐसे आगाह करता हूँ कि आने वाले विधानसभा में इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए और सभी अनुसूचित जाति जमाती और सभी समाज के लोगों का उद्धार करने के लिए हमें ऐसे साठौनी जैसे बहुजन समाज के हित चिंतक लोगों को चुन के लाने की अपील करते हैं। और भी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता है, क्या बताएंगे किन मुद्दों को लेकर आपने यहाँ पर कैंडिडेट उतारा है? सभी संत महात्माओं को नमन करता हुआ मैं संतोष खोबरागड़े बहुजन समाज पार्टी का जिला कोषाध्यक्ष प्रभु तेली समाज से हूँ। 30 साल से मैं समाज में काम कर रहा हूँ। फुले अम्बेडकर इनकी विचारधाराओं पे समाज में काम कर रहा हूँ। हमारे संत जगनाड़े महाराज ने जो बताए उसकी बहुत सारी बातें संविधान में बाबा साहब ने ली है, उन संतों का कारवा यहाँ लिया है। मगर आज हम देखते हैं हमारी जो समस्या है, बहुजन समाज के लोगों की समस्या वो ज्यों की त्यों नहीं है, बढ़ रही है। ओबीसी यहाँ पर पहले से विधायक, उसके खिलाफ भी आप आंदोलन कर रहे हैं, मतलब ये कैंडिडेट भी दिया? हमने देखा है कि इस देश के अंदर में दो व्यवस्था हमेशा रही है, एक सवर्णों की व्यवस्था, एक अवर्णों की, जिनको अधिकारों से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, धन संचय से वंचित रखा गया। और जो लोगों ने अपने पास सारी चीजें रखी, आज उन्होंने भी पार्टियां बनाई, बाबा साहब ने दोनों की पार्टियां बनाई। मगर जो बहुजनों की पार्टियां हैं उसमें से अगर कैंडिडेट चुन के जाएगा तो ही बहुजनों का उद्धार हो सकता है। आज जिन ओबीसी की आप बात कर रहे हो और जो मनुवादियों की पार्टी से खड़े हो रहे हैं वो वहाँ के बंधुआ मजदूर हैं। वो चुन के अगर जनता दे भी रही है पर उन्हें समझ नहीं रहा है कि हमारा वोट जा कहाँ रहा है। अगर उनका वोट अगर अपनी सही दिशा में लग जाए तो इस देश के अंदर में बहुजनों के उद्धारों के लिए बहुजनों को सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला था कि जो वोट का अधिकार उन्होंने हमें दिया है, हमारे देश के अंदर में वोट का अधिकार फुकट में मिल गया है। मगर बाबा साहब के 4-4 बच्चे गंवाने पड़े, यह हमारे को पता नहीं है। हमारे वोट के लिए 4 साल उन्होंने जो दिया है, आज अमेरिका की महिलाओं को जाके देख लो, 75 साल की वहाँ की महिलाओं का जो आंदोलन है वोट के लिए, उनको 1962 में मिला है। तो हमारे यहाँ की महिलाओं को भी समझाने की जरूरत है कि इस देश के अंदर जो महिलाएं संविधान लागू होने के पहले प्रताड़ित थी, उनको घर में भी मान सम्मान नहीं था। जो संविधान उन्हें मान सम्मान देता है, पिता की संपत्ति में, पति की संपत्ति में, इस देश के व्यवस्था में, नौकरी में पुरुषों के बराबर काम करने का अधिकार, तो उन महिलाओं को भी समझने की जरूरत है कि अगर कोई पार्टी बोलती है कि हम इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं, और उसको वोट देने से पहले महिलाओं ने पूछना चाहिए कि अगर तुम संविधान बदलना चाहते हो तो नए संविधान में हमारा स्थान क्या होगा, क्योंकि जो संविधान लागू है वो सही है। अगर तुम बदलना चाहते हो तो पहले वो बताओ, अन्यथा ऐसे पार्टियों को वोट भी नहीं करना चाहिए। ये बात भी समाज ने ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है, क्या बताएंगे? आप लगातार चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट्स दे रहे हैं, एक ओबीसी एमएलए पहले से है, उसके खिलाफ आपने ओबीसी कैंडिडेट दिया है, भाजपा का ओबीसी एमएलए, और अब आपने बसपा का कैंडिडेट दिया। वैसे इस देश में जो है संविधान ने प्रतिनिधित्व की बात की, SC ST OBC जो 85% समाज है, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए ही ये व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी ओबीसी नाम का, SC नाम का, ST नाम का विधायक सांसद तो दिखता है, उस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलता है, समाज को नहीं मिलता। समाज के लिए सड़कों पर उतर आया है, कह रहे हैं, और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया रोड के लिए। देखो क्या है, वही तो बात है कि ये मांग रहे हैं। जैसा कोई भिखारी होता है, उसकी मांगने की आदत होती है
है ना, वो सरकार से। माइंड सेट होता है कि उसको मांगना है मांगना है मांगना है। तो वैसे ही हमारे देश के ये बहुजन समाज के लोगों की माइंड सेट है कि जो मुट्ठी भर लोग हैं उनसे मांगना है। तो इनका माइंड सेट हो गया। तो ये माइंड सेट तब तक ठीक था कि जब भारत में संविधान लागू नहीं था, मनुवादी व्यवस्था थी। तो मनुवादी वो कानून था, एक संविधान था उस समय। तो उस समय संविधान में SC ST OBC को कोई अधिकार नहीं था। उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो परंपरा थी, ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ था, बाकी ये सब शूद्र थे, अच्छी शूद्र थे। तो ठीक है कि उस समय हमने गुलामी को हजारों साल स्वीकार कर लिया क्योंकि हम मजबूर थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ और हमको बराबर का अधिकार मिल गया, संविधान ने बोला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसके बावजूद भी मांग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो लोग नालायक नहीं थे जो 75% आजादी के पहले जो मांगते थे, क्योंकि वो कानूनन डंडे के अधिकार के तहत वो जो है उनको, है ना, बंधुआ मजदूर बनाया गया था। लेकिन आजादी मिलने के बावजूद, वोट का अधिकार मिलने के बावजूद भी अगर ये गुलामी है तो ये इनके अंदर के खून में नमी है। ये नालायकी की परम सीमा है ये समाज की। कैसा है कि इस देश में सिर्फ दो ही लड़ाई है, बहुजन वर्सेस सर्वजन। और क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हमको हमारे लोग बताते हैं यार ये देश में माहौल बनाया जाता है कि देश में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है। तो वैसे दिखती तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है। तो वो लड़ाई जो है वो उनकी आपस में लड़ाई है, मैं मानता हूं कांग्रेस बीजेपी की। लेकिन वो बहुजनों पे कौन राज करेगा इसकी है, वो सत्ता की लड़ाई है। यानी एक ही जो सौर्ण ग्रुप है उनकी दो पार्टी की, बोले ये गधों पे हम राज करेंगे, वो बोलते कि हम ये गधों पे, यानी नहीं कि जैसा जो अपन जानवर बेच देते इधर के उधर, तो उस टाइप की उनकी लड़ाई है कि ये मेरा जानवर तेरा जानवर। लेकिन ये इस देश के जो 85% लोग हैं इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, अब हमारे यहाँ जिनके 1000 वोट नहीं है गोंदिया विधानसभा में अग्रवालों के, उनको कांग्रेस ने भी टिकट दे दी थी, बीजेपी ने भी टिकट दे दी थी। तो आज इतना सारा OBC समाज है, इनको ये नहीं सोच में आना चाहिए कि भैया ये हमारा शोषण हो रहा है करके, आता ही नहीं, माइंड सेट है। तो जैसा जो है, तो ये बहुजन समाज पार्टी इसलिए पैदा हुई है कि ये जो बहुजन समाज है ये मांगने की प्रवृत्ति इसमें पैदा हो गई। महारों की पार्टी बोल रहे हैं, महारो चमारो की पार्टी। ये तो महारो चमारो की पार्टी है ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ ये पहले तो OBC की पार्टी है, क्योंकि ये पार्टी कैसे पैदा हुई, मंडल आयोग लागू वो करो वरना कुर्सी खाली करो, यहाँ ये नारा था, तो ये तो OBC का नारा था। भैया ये महार चमारों की लड़ाई हो नहीं सकती, इसलिए नहीं हो सकती कि जब देश आजाद हुआ तो SC ST को पहले दिन से आरक्षण था, OBC को नहीं था। तो जिसको अधिकार पहले दिन से मिले उसकी लड़ाई कैसी होगी? ये तो OBC को आज तक नहीं मिले उसकी लड़ाई है। और ये SC जो है, क्योंकि बाबा साहब के आंदोलन से प्रेरित है, तो बाबा साहब ने पहली कलम 340 लिखी, तो बाबा साहब को सर्वोपरि मानता है SC समाज, इसलिए इस आंदोलन के OBC का भी आंदोलन है, वो हमारा आंदोलन है, ये महसूस करता है। तो OBC को लगता है भैया इनका ही आंदोलन है, अरे हमारा कुछ नहीं है SC लोगों का, ये OBC की लड़ाई है। भाई जिसको पहले दिन से हक अधिकार आरक्षण मिल रहा है उसकी कैसी लड़ाई हो सकती है? जिसको नहीं मिलता उसकी लड़ाई होगी ना। यहाँ जनगणना का मुद्दा जो है राहुल गांधी उठा रहे हैं, OBC की जनगणना। 50 साल का झक मार रहा था, 70 साल 50-60 साल जो कांग्रेस की सरकार है तो अपनी स्थिति करा रहे थे, वो जो अभी झंडा डंडा और वो संविधान लेके घूम रहे थे। अरे सबसे ज्यादा संविधान को किसी ने खत्म किया तो कांग्रेस ने खत्म किया। 199 बार उन्होंने अमेंडमेंट किया, संविधान लागू ही नहीं किया। मुझे बताओ 52% अधिकार संविधान में लिखा है तो उस पर दिया क्या? वो तो VP सिंह को देना पड़ा, वो भी कांशीराम साहब हमारे बहुजन समाज पार्टी ने जो पूरे देश भर माहौल बनाया कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो कई OBC के लोग जागरूक हो गए, वो दबाव बना, इसलिए BSP के वो उसने दिया। कांग्रेस ने दिया क्या? कांग्रेस ने नहीं दिया ना, तो वो VP सिंह पर दबाव, तो वो उन्होंने वो भी आधा दिया, 27%। संविधान में तो 52 लिखा है। तो ये संविधान को खत्म करने वाले लोग आज नौटंकी कर रहे, संविधान लेके घूम रहे। मैं तो बोलता नालायक वो नहीं, वो अपना धंधा कर रहे हैं, वो उनकी बात को कन्विंस होने वाले नालायक है। ये अकल के अंधे है, ये बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते, ये किसी गधे घोड़े के अनुयायी होंगे। बाबा साहब के अनुयायी होते तो कांग्रेस को वोट नहीं देते कभी, वो अपनी सरकार बनाते, वो अपने महापुरुषों को, संत तुकाराम महाराज, संत जगनाड़े महाराज, संत ये जो महापुरुषों के आंदोलन पे चलते ना, ये जो है, तो इसलिए ये कांग्रेस के बारे में सोचना कि संविधान बचा रहा है, संविधान बचाना मुझे पुस्तक बचाना थोड़ी, लोगों के अधिकार बचाना। तो अधिकार मिल रहे क्या?
संविधान बचाना म्हणजे क्या कोई पुस्तक को ये करना है क्या? संविधान म्हणजे वो बहुजन समाज के अधिकारों को बचाना है। तो अधिकार दिए क्या कांग्रेस ने इतने साल में? तो फिर संविधान बचा के मुझे क्या कौन सी नौटंकी है ये संविधान बचाना है? तो ये सब नूरा कुश्ती है। हमें बहुजन समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए कि भैया ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, समूह की लड़ाई जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं। तो आज ये इतने लोग बताते हजारों पार्टियां है, ये हमारी इनको अकल नहीं है क्या? जब तुम मार्केट में जाते हो तो सब्जी भाजी खरीदते हो तो देखते हो ना सड़े आए कि पड़ाए के क्या है? ये आठवले गाठवले फाटवले यहाँ पर है, दो कौड़ी के नेता, उसको बीएसपी से कंपेयर करते कि ये एक हो जाओ। ये अकल नहीं है इनको कि भाई कौन दलाल है, कौन भारत में। आज भारत में बहुजनों की जब बाबा साहब के नाम पे, फूले के नाम पे हजारों पार्टी है। भारत में बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। तो 1000-4000 नंबर वाली पार्टी संसद जाएंगी कि तीसरा नंबर वाली जाएगी? तो ये भी एक सीधा सामला मामला है। ये कुछ लोगों की खून में कम क्या बोलेंगे नमी है या बिकाऊ वृत्ति है, उसके चलते ये सब नौटंकी कर रहे हैं। नहीं तो मैं तो इनमें गुलामी के कीड़े हैं। ये तो ऐसे गुलाम लोगों को वजह से ही कांग्रेस बीजेपी जिंदी है। नहीं तो 2 कौड़ी के लोग हैं ये, कितने लोग हैं ये, इनकी पार्टी जिंदी रहेगी। तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करता हूँ कि हमारे चंपालाल जी साठव ने एक बहुत सभ्य इंसान है और एक अच्छा एक क्या बोलते हैं कि दर्द है उनके दिल में कि बहुजन समाज के लिए कुछ वो करना चाहते हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने उम्मीदवारी ली। तो मैं ऐसे समस्त लोगों से कहूंगा कि भला ही वो तेली समाज के है, लेकिन तेली समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते। यहाँ पे हमारे खोबरागढ़े साहब ये भी तेली समाज के, हमारे माधव जी फुंडे हमारे ओबीसी समाज के, पवार समाज के जिला उपाध्यक्ष है, हमारे तुरकर साहब है वो भी ओबीसी के। तो ये मारने मारो का आंदोलन है, ये बहुजनों का आंदोलन है। जिसको समझ गया वो इधर है, नहीं तो मार भी इधर उधर घूम रहे। तो अभी हमारे चंपालाल जी है, तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ये लड़ाई जो है ये अपनी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी की नहीं लड़ रही, ये संत तुकाराम महाराज, संत जगनाड़े महाराज, रविदास महाराज, गाड़गे बाबा, ये सभी महापुरुषों की लड़ाई लड़ रहे। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सारे लोगों से निवेदन आवेदन करता हूं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं। और उनके लिए नहीं जिताए तो क्योंकि वो आखिरी में जाएंगे तो हमारी ही बात करेंगे ना। तो अपने अधिकारों के लिए, अपनी व्यवस्था को के लिए उनको आप जिताएंगे, ऐसी मैं आशा उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेतागण थे जिनसे बातचीत कर रहे थे कि वो किस मुद्दों को लेकर मैदान में है। SC/ST के रिजर्वेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार उसका विरोध हो रहा है। क्रीमी लेयर की जो शर्त OBC के लिए है उसको लेकर भी बहुजन समाज पार्टी विरोध कर रही है। इतना ही नहीं, आपको बताया कि शिक्षा रोजगार की समस्या को लेकर, बेरोजगारी की समस्या को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना झंडा उठा दिया है और कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में आ चुके हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।